5.1 मिलियन अफराद ने इमिग्रेट किया तमाम दुनिया से यूरोप की तरफ 2022 में। जी हाँ जनाब, यूरोपियन कमीशन ने अपने नए स्टैट्स का इजरा किया है हालिया कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे ये बताया गया कि तकरीबन 5.1 मिलियन अफराद जो हैं वो यूरोप में एंटर हुए। यूरोप की टोटल आबादी जो है वो 448 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज में 25 यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसमें से अब 27.1 मिलियन जो है वो इमिग्रेंट्स की तादाद हो चुकी है। और यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि 2021 के मुकाबले में 2021 में 2.4 मिलियन अफराद जो है इमिग्रेट कर पाए थे यूरोप की तरफ, यानी वो वर्क वीज़ाज हों, रेजिडेंस परमिसेस हों, फैमिली यूनिफिकेशन हो, कोई भी किसी भी तरह की इमिग्रेशन हो, वो सब इस इमिग्रेशन में शामिल है। तमाम स्टैट्स जो हैं पॉपुलेशन के हवाले से बात कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है जहां पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन हुई वो माल्टा है, यानी पर पर्सन के हवाले से जो है वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो हुई वो माल्टा में हुई। यानी ऑलमोस्ट आप ये समझें कि हर 66 बंदों के मुकाबले में एक इमिग्रेंट वहां पे गया। और बात की जाए कि ओवरऑल नॉन ईयू कंट्रीज के अफराद जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में गए वो चेक रिपब्लिक है, चेचिया जिसे अब हम कहते हैं। 95.2% इमिग्रेंट्स जो तादाद थी वो मोस्टली नॉन ईयू कंट्री से थी, जो यूरोपियन कंट्रीज नहीं है वो। और यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए तो फ्रांस पोलैंड का रेशो निस्बतन थोड़ा कम रहा बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। और इस वक्त बात की जाए कि जो ईयू मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स की तादाद जो बनती है 2022 में वो 2.1 मिलियन बनती है। सबसे ज़्यादा जर्मनी में, स्पेन में 1.3 मिलियन और फ्रांस और इटली में इकट्ठे मिला के यानी दोनों का ईच जो है वो 0.4 मिलियन। तो ये बहुत बड़ी तादाद है अगर हम बात करें इमिग्रेशन के हवाले से। और यहाँ पे हमें ये भी आइडिया होता है कि यूरोप जो है वो इस वक्त काफ़ी बड़ा हब बन चुका है, स्पेशली जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, ये बड़ी तादाद में इनको ज़रूरत है लेबर मार्केट में स्किल्ड वर्कर्स की। और ये लोग आए दिनों अपने नई नई इमिग्रेशन स्ट्रीम्स भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। जैसे कि जर्मनी ने पहला राउंड इंट्रोड्यूस करवाया 2023 के एंड पे, फिर 2024 के मार्च में और आगे जून में भी इसका नया कार्ड आ रहा है। देख रहे तो फ्लूसी में इटली ने जो है पहले 74,000 कोटा रखा होता था साल का, अब उसने बढ़ा के 1,51,000 किया। इटली के वीज़ाज भी अभी ओपन हैं, सीजनल और नॉन सीजनल, मेरी वीडियोज़ में आप लोग देख चुके होंगे। इसके अलावा बात कीजिए यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो कि अभी बेशक यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि है तो एक तरह की यूरोपियन कंट्री ही, यूरोपियन कमीशन में शामिल नहीं है लेकिन है यूरोपियन कंट्री। वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गए। ये 5.1 मिलियन जो मैं तादाद आपको बता रहा हूँ इसमें यूके शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है वो बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हुए पोलैंड की तरफ, चेचिया की तरफ, ठीक है, हंगरी। ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग पहले ध्यान नहीं थे देते, लेकिन यहाँ पे भी इमिग्रेशन में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो 2022 में इजाफा हुआ। 23 के स्टैट्स इससे भी ज़्यादा, आई थिंक सो दे विल बी एस्टॉनिशिंग। हमें वेट करना पड़ेगा, अमूमन एक साल लेट स्टैट्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन ये हमें काफ़ी हद तक ट्रेंड्स की तरफ इशारा करते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि फ्यूचर के ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो होने वाली है वो जर्मनी नंबर टॉप पे आने वाला है। तमाम यूरोप में जो है इसको बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है, और इटली और इसके अलावा आयरलैंड, पोलैंड ये इसको फॉलो करेंगे और कुछ हद तक जो है वो रोला डलेगा। डेनमार्क, नॉर्वे की इमिग्रेशन का भी, उनको भी अब बढ़ती आबादी जो है उनकी बूढ़ों की, उसके पेश नज़र इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। तो आने वाला कुछ अरसा जो है वह काफ़ी अस्टॉनिशिंग होने वाला है इन नई कंट्रीज़ की तरफ। तो रुझान जो था लोगों का कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से अब इन ममालिक की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो चाइनीज़ की, इंडियंस की, और तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों की बन रही है। साथ फिलीपींस, मैक्सिकन, ये जो हैं बड़ी तादाद में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्टली इमिग्रेंट्स यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं इन तमाम ममालिक में।